कुछ महीनों पहले मैं विदेश में थी, अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने गई थी और रेलवे स्टेशन में मैं ट्रेन के लिए इंतजार कर रही थी। मुझे एक हिंदुस्तानी लड़का दिखा, मेरे पास आकर पूछा, आप प्रियंका हो? तो मैंने हाँ बोला। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ के हो? तो उसने कहा, मैं कर्नाटका का हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? तो मुझे बताया कि एक बड़ी आईटी की कंपनी में एक बहुत अच्छी उसकी नौकरी थी। मैंने पूछा, माँ बाप क्या करते हैं? तो बड़े गर्व से बोला, किसान हैं, और अपनी मेहनत की कमाई से मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, मुझे शिक्षित किया, ताकि आज मैं यहाँ पर आकर नौकरी कर सकता हूँ। हम दोनों को बहुत गर्व हुआ एक दूसरे से मिलकर, उसे, क्योंकि उसने मुझे बताया कि कहाँ से आया, कितनी मेहनत की कमाई से उसको पढ़ाया गया और कहाँ पहुंचा है। और मुझे ये देखकर कि अपने देश का एक लड़का, अपने कर्नाटका प्रदेश का एक लड़का इस तरह की तरक्की कर रहा है और देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहा है, तो आप मेहनत करते किस लिए हैं? इसी तरह अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए मेरी बहनें दिन रात काम करती हैं। मैं जानती हूँ कि आप अगर बाहर भी नौकरी करते हैं या खेती में भी हाथ बटाते हैं, तो आप जरूर घर आकर घर का काम भी करती हैं, घर के सारे परिवार के सदस्यों की परवरिश को देखती हैं। अगर वो उनके पास सारी सुविधाएं हैं, आपने खाना बनाया है, सब कुछ किया है उनके लिए, तभी आपको नींद आती है, तभी आप सोती हैं। और इसी तरह से जो खेती में काम करता है या जो कहीं नौकरी करता है, मेहनत की, ईमानदारी की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही करता है। बच्चे परेशान होते हैं तो दुख होता है, घबराहट होती है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है तो परेशानियां होती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, उनका भविष्य मजबूत बने, वो आगे बढ़े। और इस मेहनत में ये जो काम आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं, इसमें देश भी आप आगे बढ़ाते हैं इस काम को करके। ये देश के भविष्य का काम कर रहे हैं आप, तो इसमें भी देश सेवा है, ये छोटे काम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि कोई भी काम अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए, चाहे किसी के घर में आप बर्तन मांज रहे हैं, चाहे आप किसी का घरेलू काम कर रहे हैं, चाहे आप किसानी हैं और खेती में काम कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, कोई भी काम हो, अगर मेहनत और ईमानदारी से आप कर रहे हैं तो वो देश सेवा में गिना जाता है, क्योंकि यही सब करने से देश का निर्माण होता है। आप मजबूत होंगे, आपके बच्चे भविष्य में मजबूत होंगे, तो देश की नई पीढ़ी मजबूत होगी।